नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक बार फिर आज मनुस्मृति लेकर के। आइए प्रारंभ करते हैं मनुस्मृति का 7वां अध्याय। इससे पहले हमने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 1 से 6 तक के श्लोकों का वाचन कर लिया था और उनका अर्थ समझ लिया था। आइए आज 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारे पास श्लोक है, सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावता। सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। राजा के विषय में कह रहे हैं कि सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः। वह कुबेर है और वह वरुण है। समहेन्द्रः प्रभावतः। और ये जितने भी देवता इस श्लोक में बताए गए ये सारे के सारे राजा के स्वरूप हैं। ऐसा मानवेंद्र मनु कहना चाहते हैं। ऐसा मानवेंद्र मनु ने कहा है। वह राजा अपने प्रभाव से, देखिए, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र, इनमें जब जिसका चाहता है उसका स्वरूप धारण कर लेता है। स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावता। जब वह जिसका स्वरूप चाहता है उसके स्वरूप को धारण कर लेता है। ऐसा मानवेंद्र मनु कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अब 8वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बालोऽपि नावमान्तव्यो मनुष्य इति भूमिपा महती देवता येषा नररूपेण तिष्ठति। बालोऽपि नावमान्तव्यो मनुष्य इति भूमिपा महती देवता येषा नररूपेण तिष्ठति। मानवेंद्र मनु कहते हैं कि यदि राजा यदि बालोपि नावमंतव्यो, यदि राजा यदि बालक भी हो या कोई बालक भी यदि राजा हो, भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है कि बालकों को भी आवश्यकता पड़ने पर किसी मजबूरी में, किसी विशेष परिस्थितियों में राजा बनाया गया है। तो यदि वह राजा यदि बालक भी हो तो भी नावमांतव्यो, उसका बालक समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेष देवता नर रूप में स्थित है। और राजा को यहाँ पर जो है इस आर्यावर्त की भूमि में राजा को नारायण का अवतार माना जाता है। तो वह राजा किसी विशेष देवता के रूप में स्थित है, ऐसा मान करके राजा यदि बालक भी हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। बहुत ज्यादा समय हम श्लोकों पर नहीं लगाएंगे क्योंकि श्लोक और पंक्ति ये आपसे परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो उस हिसाब से हमने विषय को तैयार किया है कि ज्यादा व्याख्या करेंगे तो अति व्याख्या करने के कारण ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दुरूह भी हो जाएगा। आइए, एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणं कुलं दहति राजाग्निः सपशु द्रव्य संचयम्। एकमेव दहत्यग्निः नरं दुरुपसर्पिणं कुलं दहति राजाग्निः सपशु द्रव्य संचयम्। जो आग में गिरता है, जो आग, गला कुछ गड़बड़ कर रहा है अभी। आइए, जो आग में गिरता है आग उसी को जलाती है, किंतु राजा की क्रोधाग्नि अपराधी के चिर संचित परिवार सहित धन संपत्ति पशु तक को जलाकर राख कर देती है। कुलम दहति राजाग्नि एकमेव दहत्यग्नि। अग्नि केवल एक को ही जलाती है। जो भौतिक अग्नि है, यदि वो उस अग्नि में कोई प्रवेश करता है तो वह अग्नि मात्र उसको जलाएगी जिसने अग्नि में प्रवेश किया है। ठीक है। दुरुपसर्पिणम कुलम दहति राजाग्नि। ये जो राजाग्नि है, राजा रूपी अग्नि है, ये संपूर्ण कुल को जला देती है, संपूर्ण कुल का नाश कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। महाकवि कालिदास लिखते हैं राजा के विषय में, राजा दिलीप के विषय में लिखते हैं, सपितः पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा। वह अपनी प्रजा का पिता था और प्रजा के जो वास्तविक पिता थे वो केवल जन्म के हेतु थे। तो राजा वास्तव में पालक होता है, राजा वास्तव में पिता होता है। किंतु राजा की अग्नि से तात्पर्य है क्रोधाग्नि। यदि कोई अपराध करता है, अपराध करके
करके राजा के पास लाया जाता है और अपराध को यदि स्वीकार कर लेता है तो उसको यथोचित दंड दे दिया जाता है। किंतु यदि कोई राजा के पास आकर के अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो राजाग्नि ऐसे अपराधी के संपूर्ण कुल का नाश कर देती है। कुलम दहति राजाग्नि सपशु द्रव्य संचयम, और उसने अपने जीवन में जो धन का संचय किया हो, जो संपत्ति का संचय किया हो, जो पशु आदि का संचय किया हो, राजा उसको भी जला करके राख कर देता है। जलाने का तात्पर्य है कि राजा फिर उसकी संपत्ति को अपने वश में कर लेता है, उस पर टैक्स लगा देता है और आजकल जैसे देखते हैं बुलडोजर ले जा करके उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। पहले राजा नष्ट नहीं करते थे, अपने कस्टडी में उस धन को और उसका जो अपराधी का जो धन है, जो इस अपराधों की भी कोटियां होती थी, ऐसा नहीं प्रत्येक अपराधी को, तो उसको अपनी कस्टडी में सारा उसका वैभव, सारा धन उसका अपनी कस्टडी में ले लिया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अभी तक हमने ये 9वां श्लोक किया है, आइए 10वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कार्यं सोवेक्ष शक्तिं च देश कालौ च तत्त्वता, कार्यं यो वेक्ष शक्तिं च देश कालौ च तत्त्वतः, कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः, कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः। इसका अर्थ देखते हैं। अब राजा अपनी शक्ति, देश काल और कार्य को भली भांति बार बार विचार कर धर्म सिद्धि के निमित्त अनेक रूप धारण करता है। कहने का तात्पर्य है राजा अनेक रूप धारण करता है और किस किस प्रकार से, किस किस परिस्थिति में राजा अनेक रूप धारण करता है उसके बारे में बात करते हैं। देश काल और कार्य को भली भांति बार बार विचार कर और धर्म सिद्धि के लिए, कुरुते धर्म सिद्ध्यर्थम, धर्मस्य सिद्ध्यर्थम, धर्म सिद्ध्यर्थम विश्व रूपम, अनेक रूपों को राजा बार बार धारण करता है। तो राजा को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। राजा अनेक रूप क्यों धारण करता है? धर्म की सिद्धि के लिए। कभी कभी राजा गुप्तचर बनकर के प्रजा का हाल जानने के लिए जाता है, कभी राजा किसी रूप में प्रजा के बीच में जाता है। तो विश्व रूप, राजा वास्तव में राजा एक विश्व रूप होता है। राजा का अपना ही एक रूप होता है जो कि अनेक रूपों में प्रजा के बीच जाकर के धर्म की सिद्धि के लिए उन रूपों का राजा प्रयोग करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति आपके यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, सीटेट, डीएसएस, डी ट्रिपल एस बी, कई बार ऐसे बोलना पड़ता है। और संस्कृत में जो भी परीक्षाएं होती है प्रायः सभी परीक्षाओं में मनुस्मृति से प्रश्न आते हैं। और मनुस्मृति का 7वां अध्याय, द्वितीय अध्याय, इन अध्यायों को अधिकतर जो है पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 7वां अध्याय अभी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके बाद फिर आपके सामने दूसरा अध्याय हम लेकर के आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यस्य प्रसादे पद्माश्रीर विजयश्च पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः। ये पूछा जाता है परीक्षा में, सर्वतेजोमयो हि सः, ये पंक्ति किसके लिए प्रयोग की गई है? तो आपको याद रखना है राजा के लिए प्रयोग की गई है। सर्व तेजो मयो हि सः, यह पंक्ति किस अध्याय में आई है मनुस्मृति के? तो याद रखना है 7वें अध्याय में आई है। सर्व तेजो मयो हि सः यस्य प्रसादे पद्माश्रीर, जिसकी प्रसन्नता में महती, पद्माश्री मतलब लक्ष्मी, श्री विजयश्च पराक्रमे, और पराक्रम में विजय और क्रोध में काल रहता है। राजा के किन किन वस्तुओं भावों में क्या क्या रहता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जिसकी प्रसन्नता एक भाव है, उस भाव में लक्ष्मी रहती है, ठीक है। और विजय एक भाव है, विजय में पराक्रम रहता है या पराक्रम में विजय रहता है। क्रोध में, राजा के क्रोध में काल रहता है, एक साथ जोड़ लीजिए, इसलिए वह राजा सर्व तेजोमय है। तो राजा में इतना तेज समाहित है कि आवश्यकता के अनुसार वह अपने भावों को प्रकट करता है, इसलिए राजा सर्व तेजोमयो हि सः, ऐसा मानवेंद्र मनु ने राजा के लिए कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। परीक्षा की दृष्टि से आपको श्लोक पर ज्यादा विचार नहीं करना है, मात्र श्लोक का अर्थ देखिए और श्लोक की पंक्तियों को देखिए, इतने मात्र से आपका कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप मनुस्मृति को बहुत ज्यादा देखना चाहेंगे तो उसको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, उससे केवल आप उसमें अधिक समय दे करके बाकी विषयों के लिए अपना समय कम करेंगे। तो जितना आपको बताया जा रहा है मात्र यदि उतना आप कर लेते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है।
आइए, तम यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात् स विनश्यत्य संशयम् तस्य याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः। एक बार फिर श्लोक का वाचन सुन लीजिए। तम यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात् स विनश्यत्य संशयम्। स विनश्यति, यहाँ पर यण संधि है, विनश्यति और आगे असंशयम। ठीक है, विनश्यति असंशयम, तो यहाँ पर क्या है, विनश्यति असंशयम में यण संधि है। इक के स्थान में यण हो गया अच परे रहते हुए, इका स्थाने यण स्यादचि संगीतायाम विषय, तो इक के स्थान में यण कर देते तो वहां पर यण संधि हो जाती है। ठीक है, तस्य याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः। अज्ञानवश जो राजा के साथ शत्रुता करता है, अज्ञानवश कोई जानता नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं करता, भूलवश या अनवधानता के कारण कोई जो राजा के साथ किसी की शत्रुता यदि हो जाए, जो शत्रुता करता है वह निस्संदेह नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि राजा के साथ किसी भी प्रकार की शत्रुता को करना मतलब अपने विनाश को आमंत्रण देने के बराबर है। इसीलिए जो राजा के साथ शत्रुता करता है वह विनाश को प्राप्त होता है, चाहे वह शत्रुता अज्ञानवश ही क्यों न की गई हो। तम यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्, सम्मोहात् भ्रमवशात जो राजा से शत्रुता करता है। और आगे क्या कहते हैं, उसके विनाशार्थ राजा शीघ्र ही अपने मन को नियुक्त करता है। राजा अपने मन को नियुक्त करता है, अर्थात राजा अपने मन में यह संकल्प करता है कि इसने मेरे साथ शत्रुता की है, अब मुझे इसको जो है दंड देना है, तो उसका विनाश, विनाश शब्द केवल संपूर्ण विनाश के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कोई सज्जन व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी दंड दे दिया जाए, जैसे कि लक्ष्मण को दंड दे दिया गया था कि आपको यहाँ से निकाला जाता है, आपको बाहर भेजा जाता है, जब राम और काल की बातें हो रही थी, जब वहां लक्ष्मण पहुंच जाते हैं तो सज्जन पुरुष के लिए इतना दंड भी मृत्यु दंड के समान है। पवन पुत्र हनुमान वहां पर कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का त्याग कर देना ही मृत्यु दंड है, उसका विनाश है। तो इसी प्रकार के दंडों का विधान कभी कभी राजा भी करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तस्माद् धर्मं यमिष्टेषु सव्यवस्येन्नराधिपा अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्। एक बार फिर से वाचन सुन लीजिए। तस्माद् धर्मं यमिष्टेषु सव्यवस्येन्नराधिपा अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्। इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए राजा भले लोगों के लिए जो इष्ट धर्म और बुरे लोगों के लिए जो अनिष्ट धर्म को निर्दिष्ट करे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि राजा जो भी धर्म जिसके लिए डिसाइड कर दे, धर्म शब्द से तात्पर्य यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म शब्द से तात्पर्य है यहाँ पर कर्तव्य। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चया, यह धर्म की परिभाषा दी गई है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर धर्म शब्द को समझना चाहिए। तो कर्तव्य यहाँ पर धर्म पद वाच्य है, इसीलिए कहते हैं कि राजा जिसके लिए जो धर्म निश्चित कर दे, ठीक है, राजा भले लोगों के लिए इष्ट धर्म और बुरे लोगों के लिए जो अनिष्ट धर्म को निर्दिष्ट करे उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात राजा ने अच्छे लोगों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, जो नियम निश्चित किए उन नियमों का अनादर नहीं करना चाहिए, और बुरे लोगों के लिए जिन नियमों का जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन नियमों का अनादर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मात् न चलन्ति च। तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च भयाद् भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मात् न चलन्ति च।
उस दंड के भय से चर अचर सभी प्राणी सुख भोगने में समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। अर्थात राजा का जो दंड है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, ऐसा जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी आता है कि राजा का दंड सबके ऊपर शासन करता है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। तो इसी प्रकार से उस दंड के भय से चर अचर सभी प्राणी सुख भोगने में समर्थ होते हैं, क्योंकि राजा का जो दंड विधान है उस दंड विधान से ही शासन को चलाया जाता है, उससे समस्त प्राणी सुख भोगने में समर्थ होते हैं, अपने जीवन को एक नियम पूर्वक जो है यापन करते हैं। तो जब नियम पूर्वक जीवन को यापन किया जाता है तो उसमें निसंदेह सुख की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए सुख भोगने में समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं होते, अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जिसके लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं उन कर्मों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। धर्म शब्द यहाँ पर जो है धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। यहाँ पर इस प्रकार की परिभाषा के अनुसार धर्म पद को समझना चाहिए। यहाँ पर कर्तव्य ही धर्म पद वाच्य है। चाहे आप मनुस्मृति ले लीजिए, चाहे कोई भी आप शास्त्र स्मृति ग्रंथ और श्रुतियों में भी इस प्रकार से धर्म को, कर्तव्यों को ही धर्म कहा गया है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के आज हमने 7 से 15 श्लोकों तक का अर्थ को समझा। इसके बाद आगे आपके लिए पूरा अध्याय इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके लेके आते रहेंगे। तब तक आप प्रतीक्षा करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।